300 लोगों को एक साथ उनको बरेली के चौराहे पर हिंदुस्तानियों के दिल में डर पैदा कर, दहशत पैदा करने के लिए जब दिल्ली में खबर जाती है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, पलटन आ जाती है अंग्रेजों की दिल्ली से। हम इसलिए याद करते हैं चंद्रशेखर आजाद को, भारत का मुझे अनुसरण करना होगा कि हम अपनी आजादी को कैसे कायम रखें। याद सरदार भगत सिंह जी किसानों मजदूरों के संघर्ष के लिए दिल्ली तक गए। हमारे गुरदीप सिंह जी, जगदीश सिंह, रामनिवास जी, भोला जी, अशोक जी और मेरे साथी बैठे हुए और जितने हमारे अध्यापक गण हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ये कार्यक्रम किया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गांव के सम्मानित लोगों को, सम्मानित नागरिकों को यहाँ आमंत्रित किया। मैं उनको और हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी बहनें जो इस विद्यालय में कार्यरत हैं, मैं सभी लोगों को इस मौके पर हमारे सरदार गुरमीत सिंह जी बैठे हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इस विद्यालय में जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं अपने तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ एक संकल्प लेने का इस तिरंगे के नीचे जो प्रतिवर्ष आजादी की याद में प्रतिवर्ष झंडा आरोहण करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमें पता चल सके इस दिन को हमारा देश आजाद हुआ था, संपूर्ण आजादी हमें मिली थी। जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके फांसी के तख्ते पर झूलकर फांसी का फंदा अपने गले में पहनकर अपनी जान, अपनी खून का कतरा एक एक इस देश पर निछावर करके हमको आजादी दिलाई। मैं उनको नमन करता हूं, आप सभी लोगों की तरफ से मैं नमन करता हूं। तो इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि उनसे हमको इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की स्वतंत्रता की खातिर आज के दिन मुझे प्रेरणा मिलती है। हम याद करते हैं अपने वीर सपूतों को जिन्होंने कुर्बानी दे करके, हमारे गुरुजी ने भी बताया कि आज भारत का 135 करोड़ जो जनता, हमारे देशवासी जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज के दिन देश के कोने कोने में लाल किले से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हर कोने कोने में आज राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है और उन वीर सपूतों को, उन जाबाजों को याद किया जा रहा है और सिर्फ इसलिए याद किया जा रहा है कि हम अपनी आजादी को कैसे कायम रखें। हम इसलिए याद करते हैं चंद्रशेखर आजाद को कि अंग्रेजों की गोली से मरना पसंद नहीं किया, आखिरी गोली उन्होंने अपनी कंपनी को खिला दी। मैं इसलिए याद करना चाहता हूं अशफाकुल्लाह खां को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा वापस लेने के लिए अंग्रेजों ने डिमांड रखा था। अंग्रेजों ने कहा था कि अशफाकुल्लाह खां, तुम्हारे इनकलाब जिंदाबाद के नारे से हिंदुस्तानियों में एकता पैदा होती है, एक जुनून पैदा होता है। इस नारे को तुम बोलना बंद कर दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। अशफाकुल्लाह खान ने कहा था कि मेरे मरने के बाद हजारों अशफाकुल्लाह इस देश में पैदा होंगे और तुमसे लड़ेंगे।
ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा जिंदा रहेगा और यही नारा तुमको इस देश से भगाने का काम करेगा। फूंक दिया था अंग्रेजों के मुंह पर और फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। सरदार भगत सिंह के बारे में हमारे गुरु जी ने बताया डिटेल में, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये देश नहीं पूरा विश्व जानता है कौन सी कुर्बानी उन्होंने दिया। उन्होंने ऐसी कुर्बानी दिया, उन्होंने ऐसी कुर्बानी दिया, अंग्रेज हारने के बाद भी इतना डर गए कि उन्होंने एक शर्त रखी कि मुझे जिंदा या मुर्दा सुभाष को चाहिए। जब सुभाष चंद्र बोस नेताजी के सामने बात रखी गई, उन्होंने कहा कि सौदा मंजूर कर लो, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे इस राजगद्दी नहीं चाहिए, इस देश की राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे इस देश की आजादी। और उन्होंने अपने आप को विलुप्त कर लिया, अपने आप को छुपा लिया, इस देश के सिरमौर होते हुए उन्होंने अपने आप को जिंदा होते हुए समाप्त कर लिया और ये सिद्ध कर दिया अंग्रेजों के सामने कि सुभाष चंद्र बोस है नहीं। इसलिए हमारे आपके देशवासियों के लिए इन वीर शहीदों का जो इतिहास है, अंग्रेजों ने हमें डराया। बरेली मंडल में हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग जानते हैं, वो शेर खान नाम के क्रांतिकारी हुए थे बरेली मंडल। उन्होंने 24 घंटे के अंदर बरेली को आजाद कराया था। जब दिल्ली में खबर जाती है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, पलटन आ जाती है अंग्रेजों की दिल्ली से, और उसके बाद उनको बरेली के चौराहे पर तिगोड़िया बना करके मेन चौराहे पर फांसी दी गई और 3 दिन तक उनकी लाश को लटकाए रखा गया। उनके साथ जो लोग आए थे 300 की तादाद थी उनके कार्यकर्ताओं, वीर सपूतों की जो आजादी की जंग लड़ रहे थे, उनको कमिश्नरी, आप हिस्ट्री में गूगल में सर्च करिए, कमिश्नरी में जो बरगद का पेड़ लगा हुआ है, बहुत विशाल की पकड़िया का पेड़ है, 300 लोगों को एक साथ अंग्रेजों ने लटका करके फांसी दिया था और 24 घंटे तक उन लाशों को लटकाए रखा। क्यों? इसलिए लटकाए रखा था, हिंदुस्तानियों के दिल में डर पैदा करना, दहशत पैदा करने के लिए डर। हमारे खिलाफ मोर्चा न खोले, लेकिन हमारे उन सपूतों ने, हमारे वीरों ने, जिनके एक एक नाम आप जानते हैं, किस प्रकार से अपनी जान, अपने परिवार, माँ बहन बेटी का परवाह, माँ बाप की परवाह न करके हमको आजादी दिलाई। और हमें आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान के बारे में भी जानते हैं, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। भारत को हमारा संविधान मिला। अंग्रेज चुटकी ले रहे थे कि हम जा तो रहे हैं लेकिन तुम देश कैसे चलाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम हमारे नेतागण थे देश में, उन्होंने कानून को बनवा करके संविधान दिया, एक तमाचा दिया अंग्रेजों को, और अंग्रेज मजबूर होकर के यहाँ से चले गए। और तब से हमारा संविधान या लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक तरीके से कानून उतारे की तरीके से चल रहा। आज हमारा आपका दायित्व क्या बनता? ये बच्चे हमारे नौनिहाल हैं, ये कल देश के भविष्य हैं। आवश्यकता पड़ने पर यही सुभाष चंद्र बोस इसमें से कोई बनेगा, कोई चंद्रशेखर बनेगा, कोई अशफाकुल्लाह बनेगा, कोई भगत सिंह बनेगा। लेकिन हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि अगर हम यौम आजादी के त्योहार को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते तो इसकी हिफाजत हम कैसे करेंगे? देश के अंदर हमारे बीच में, हमारे आपस में जो वैमनस्यता पैदा की जाती है, उस वैमनस्यता की लड़ाई उतनी कठिन नहीं है
कितनी कठिन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सरदार भगत सिंह के नेतृत्व में इस देश में लड़ी गई, उतनी कठिन लड़ाई नहीं है इस आजादी को बचाने की। और आजादी हमारी, हमारा लोकतंत्र तभी बचेगा जब हम आप जागरूक होंगे, हम आप समझदारी से आपसी भेदभाव को बुलाकर। अभी हमारे गुरुजी माननीय नियाज अहमद मंसूरी साहब बता रहे थे कि आजादी के मौके पर ये नारा हमारे वीरों ने दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज उन नारा को क्यों खंडित किया जा रहा है? और इस पर अगर हमारा समाज, हमारे देशवासी इस पर विचार नहीं करेंगे तो चार खंड होते हैं। एक तख्त डाल दीजिए, चाहे वो चारपाई डाल दीजिए, चाहे मकान हो, इसके चार खंभ होते हैं। एक खंभा उसमें का तोड़ देंगे, मकान गिर जाएगा। तो हमारे वीर सपूतों के अगर हम अनुयायी हैं, उनकी प्रेरणा से अगर इस देश को हम चला रहे हैं, इस देश में जी रहे हैं, तो उनके नारा को उन्हें मजबूत करना, उनके जिस नारे के तहत उन्होंने देश को आजाद करवाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसमें हम हिंदू को अगर अलग कर दे, सिख को अलग कर दे, हमारे देश में जो ईमानदारी के साथ ईसाई रहता है अगर उसको अलग कर दे, हमारा खंभा कमजोर हो जाएगा, हमारा पैर कमजोर हो जाएगा। और देश की सीमाओं पे जो दुश्मन मुंह उठाए खड़ा है, जो मौके के फराक में है, जो हमारे देश को नुकसान चाहता है, उसको मौका मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों, इस मौके पर यह संकल्प लेकर के जाए तिरंगा झंडा के नीचे कि हम हिंदू मुस्लिम का भेद, सिख ईसाई का भेद, छोटे बड़े का भेद न करके, जात पात का भेद न करके, देश की अखंडता को, देश की एकता को, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, इस देश के कार्यों को आगे बढ़ाने में हम अपनी पूरी भूमिका, पूरी मेहनत की ईमानदारी के साथ करेंगे और अपने देश के पर्यटन में नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।